करते हैं। और भक्त समुदाय की प्रसन्नता के लिए पिछले 2 दशकों से अधिक समय से वो भगवान श्री श्री राधा कृष्ण युगल भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की लीलाओं से जुड़े अनेक प्रसंगों पर बहुत ही प्रभावशाली, मार्मिक, आकर्षक, भव्य ड्रामास का, नाटकों का निर्देशन, डायरेक्शन करती हैं खुद ही, और बहुत ही प्यार के साथ। इन सब के साथ ही माता जी और प्रभु जी भारत में और विदेशों में, बल्कि पूरी दुनिया में कह लीजिए, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के संदेश को जन जन तक भगवान के नाम को पहुंचाने के लिए और भक्तों को प्रेरित करते रहने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। तो आइए आज इस बहुत ही अनमोल संग का लाभ उठाते हैं और श्रवण करते हैं हर देश विशाखा प्रिया माता जी के मुखारविंद से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है अभी? परफेक्ट माता जी, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी श्रद्धा कम्युनिटी को कि हमें हर महीने इस तरह से श्रवणम और कीर्तनम करने का अवसर देते हैं, और उसमें थोड़ा सा फायदा हमें भी होता है कि हमें भी ये सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप लोगों के। और एक्चुअल में हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम के कारण उस बहाने मेरा भी स्टडी हो जाता है हमारे आचार्यों के ऊपर। सो एक्चुअली आपको हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए, हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू नो वेरी मच। माता जी, आपकी बहुत हम्बल हैं। वी आर एज ए टीम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भक्तिलेशी भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काफी सारे सेशंस होते हैं, लेकिन हमने एक सीरीज मेंटेन की है, आचार्यों की सीरीज, जिसमें हमने ऑलरेडी शिला प्रभुपाद के बारे में डिस्कस किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में। और अब हम परंपरा में आगे जाके हमने एक बहुत ही फेवरेट आचार्य बोल सकते हैं कि लोगों के फेवरेट होते हैं ना, किसी को पूछे कि भाई आपके फेवरेट हीरो कौन है, तो रामायण में से कोई बोलेंगे कि हमारे फेवरेट है हनुमान, और कोई पूछेंगे कि महाभारत में फेवरेट कौन है तो बोलेंगे अर्जुन। उसी प्रकार से कई सारे भक्तों को हम जानते हैं जिनके बहुत सब आचार्य सबके प्रिय होते हैं, लेकिन उनमें से नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही प्रिय आचार्य है। और आचार्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर है वो कौन से आचार्य है, नामाचार्य है। एंड अमुक आचार्य है वो भागवत आचार्य है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को भी एक उपाधि दी जाती है, उनको बताया जाता है वो कीर्तन आचार्य है। और हम आचार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका हमें लाभ क्या होता है, उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, आइए पहले हम वो समझे और फिर हम नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुनेंगे, तो हमारे हृदय में उनका इम्पैक्ट थोड़ा और ज्यादा होगा, राइट। क्योंकि जब हम आचार्य के बारे में बोलते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आचार्य की उपासना कर रहे हैं। आचार्य उपासना इज वन ऑफ द लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो जैसे गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, गोवर्धन की वर्शिप कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आचार्यों के जीवन के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में जब हम सुनते हैं, समझते हैं, स्मरण करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कितने प्रकार के फायदे होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले तो 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक है बुक भागवत और एक है पर्सन भागवत, राइट। सो जब हम इनके बारे में सुनते हैं, उनके आचार के बारे में, उनके जो रियलाइजेशंस होते हैं, उनके जो चॉइसेस होते हैं जीवन में, तो हमें हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां जब आती है तो उसको कैसे हैंडल करना, उसका क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, राइट। दूसरा हमें जो एडवांटेज होता है कि हमारी जो कोमल श्रद्धा है,
अभी तो हमारे हृदय में जो श्रद्धा है वो अधो श्रद्धा है, निष्ठा के लेवल पे गई नहीं है, राइट, पूर्ण पूर्ण प्रकार से। तो इस प्रकार से आचार्यों के बारे में सुनने से हमारा जो फेथ होता है वो ज्यादा डीप हो जाता है, और हम किससे कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी परंपरा से एक कनेक्शन हमें मिल जाता है, राइट। जब हम समझते हैं कि भक्ति के प्रोसेस में एक हमारा फेथ होना चाहिए, तो वो कैसे उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब हम हमारी ग्लोरियस परंपरा के बारे में सुनते हैं, हमारी लीनियज के हम किसको बिलोंग करते हैं, तो भक्ति में हमारी जो श्रद्धा होती है वो और गाढ़ी हो जाती है। और इनके कैरेक्टर के बारे में समझने से, इनको स्टडी करने से क्या होता है, हमारा हृदय में एक प्रकार का स्पिरिचुअल एस्पिरेशन क्रिएट होता है कि हमें क्या बनना है। अभी हम कौन से लेवल पे है, हम ये लेवल पे है, लेकिन हमें जाना तो यहाँ पे है, बराबर। तो कहाँ जाना है, उत्तम अधिकारी कौन होते हैं, जो उत्तम भक्त होते कौन, उसे अगर हम देखेंगे, जैसे जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो हमें थोड़ा याद रहता है, लेकिन जब हम ड्रामा देखते हैं तो पूरा इमेज हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम डिटेल में उनके लाइफ और चरित्र के बारे में सुनते हैं, तो उनकी जो एग्जाम्पल होती है वो हमें इंस्पायर करती है कि हम भक्ति में सालों साल कंटिन्यू करके आगे कैसे बढ़ते रहे, संतुष्ट न रहे जिस लेवल पे हम है, राइट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे और कृष्णा के बीच एक ब्रिज बन जाते हैं। किस प्रकार का ब्रिज बन जाते हैं कि कृष्ण, हम अल्टीमेटली हमारे जीवन का ध्येय क्या है, सम सिद्धिर हरितोषणम, कि भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान को प्रसन्न करने का इजीएस्ट मेथड है टू ग्लोरीफाई हिज डियर डिवोटीज। उनके डिवोटीज के बारे में बात करेंगे तो वो जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति का एसेंस क्या है, उससे हम कृष्णा की कृपा हमारे तरफ क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, राइट न। हमारा हृदय प्योरीफाई तो होता ही है उनके बारे में सुन के, और हमारा हृदय कृपा को ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब जैसे सीड डालते हैं हम, तो जमीन सुपीक होगी तो सीड ज्यादा अच्छे से उगेगा, उसी प्रकार से ये होता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो आचार्य है वो हमारे गुरुगण है, वो हमारे गाइड है। वो एक्चुअली हमारे गाइड ही नहीं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन के गार्डियंस है। अभी मुझे हर वर्ड का हिंदी वर्ड नहीं जमेगा, बट वो गार्डियन है, वो रोल मॉडल है हमारे लिए, और एक आशा की किरण है कि नहीं। पास्ट के जो सुनते हैं हम कृष्णा के बारे में, और वो बहुत दूर का हो जाता है, लेकिन ये आचार्य अभी से थोड़े हंड्रेड ऑफ इयर्स पहले ही अभी आए हुए थे, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि नोइंग अबाउट अवर आचार्यस एंड उससे जो हमारी आसक्ति उनसे बढ़ती है, उससे क्या होता है, इट वाटर्स द वेरी रूट ऑफ अवर डिवोशनल क्रीपर ऑफ लव। तो अगर किसी के भी बारे में सुनना है तो कौन कौन उनके बारे में क्या क्या, उनका रिव्यू क्या है, कोई किताब हम पढ़ना चाहते हैं तो रिव्यू जानना चाहते हैं ना, तो ही इंटरेस्ट होता है ना। कोई मूवी देखना है तो उसका रिव्यू देखेंगे कि क्या लोग बोलते हैं, अच्छा है बुरा है, तो हमारी इच्छा ज्यादा उत्सुक होती है। तो पहले हम सुनेंगे कि और आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में क्या बोलते हैं। हमने जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में बात की थी, तो एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को उनके डिसाइपल्स ने पूछा कि बाबा जी महाराज, हमें लव ऑफ गॉड डेवलप करना है, वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने महाराज ने बताया कि 50 आना लेके आपको लव ऑफ गॉड मिलेगा। तो लोग सोच रहे 50 आने में लव ऑफ गॉड कैसे मिलेगा, तो बोले कि जरा थोड़ा विस्तार में समझाएंगे। तो उन्होंने बोला आप 50 आना, उस जमाने में 50 आना बहुत हुआ करता था, 50 आना लेके आप मार्केट में जाइए और सिर्फ दो किताब खरीदिए। एक किताब का नाम है प्रार्थना और दूसरी किताब का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये दो किताब लाइए, उसको स्टडी करिए, उसके ऊपर मेडिटेट करिए और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, भगवत प्रेम उत्पन्न होने की शक्यता होगी आप में। और ये दोनों किताबों के ऑथर कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर, दोनों किताब।
सॉरी, क्योंकि दोनों किताबों में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भक्ति भरे भजन लिखे हैं। एक्चुअली जो षड गोस्वामी आए थे, बहुत चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज था उनके ऊपर उन्होंने क्या लिखे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी। थोड़ा डिफिकल्ट था, श्लोक लिखे, हजारों लाखों श्लोक लिखे, लेकिन वो थोड़े से डिफिकल्ट थे कॉमन मैन, आपके और मेरे जैसे लोगों को समझने के लिए। इसलिए उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने वही शास्त्र ज्ञान, वही वेदों का एसेंस सिंपल बंगाली लैंग्वेज में लिखा, ताकि उससे क्या हो सके, कॉमन मैन, आप और हम सिंपल लैंग्वेज में उसका महत्व समझ सके, उसका मीनिंग समझ सके, उसका सारार्थ समझ सके उनमें। क्योंकि उनके जो भजन थे कैसे थे, दे वर फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, ईगरनेस फॉर स्पिरिचुअल परफेक्शन, लालस। 3 प्रकार के प्रार्थना होते हैं ना, एक दैनोदिक याचना करते हुए भगवान को कि मैं बहुत ही वर्थलेस हूँ। दूसरा है संप्रार्थनात्मिका, कि हम प्रार्थना के साथ भगवान को प्रे कर रहे कि हमें स्पिरिचुअल परफेक्शन दीजिए। और तीसरा है लालसमय। तो तीनों कैटेगरी के प्रार्थना उन्होंने, प्रार्थना में जो भी भजन लिखे हैं ना उसमें इंक्लूड किए हैं। प्रार्थना में 57 भजन है एंड दे रिप्रेजेंट प्योर स्पिरिचुअल लाइफ, अनअडल्ट्रेटेड। उसमें कुछ मिक्स करके कर्म कांड, ज्ञान कांड कुछ नहीं, शुद्ध भक्ति के बारे में वो बताते हैं, राइट। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आप देखिए, भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनके डिसाइपल्स को बोला कि आप सिर्फ 3 किताब पढ़िए अपने जीवन में, एक प्रार्थना, एक प्रेम भक्ति चंद्रिका जो दोनों नरोत्तम दास ठाकुर की है, और तीसरी उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी ने लिखी हुई है। अगर आपने ये 3 किताबें पढ़ी तो वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर अ सिंसियर सोल टू गो बैक टू गॉडेड, ये किताबों में दिया हुआ है, तीनों किताब में, राइट। और फिर हमारे प्रभुपाद का क्या कहना, प्रभुपाद ने कितना प्रचार किया, जगत भर में गए, लेकिन थोड़ा समय तो वो इंटरनलाइज भी करते थे। तो फ्री टाइम में कौन क्या करता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जब फ्री टाइम होता है तो हम क्या देखते हैं, मोबाइल में देखेंगे या कुछ टाइम पास करेंगे, कुछ तो करते हैं। लेकिन प्रभुपाद फ्री टाइम में क्या करते थे, हारमोनियम लेके भजन गाते थे। किसके, भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के। और ऐसा बताया है कि जो सबसे ज्यादा कोटेड आचार्य है प्रभुपाद की किताबों में वो है नरोत्तम दास ठाकुर। ऑलमोस्ट किसी ने बताया, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, कि 2000 बार प्रभुपाद की बुक्स में नरोत्तम दास ठाकुर का मेंशन किया हुआ है, राइट। सो हम देखते हैं कि, और क्या अलग अलग आचार्य बोलते हैं। प्लस हमारे जो गुरु महाराज है राधानाथ स्वामी, उन्होंने एक बार बहुत सुंदर चीज बताई थी कि इन भक्ति इट इज नॉट व्हाट यू नो, जो नॉलेज है इट इज नॉट व्हाट यू नो, इट इज हु यू नो इन भक्ति, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि आप किसको जानते हैं भक्ति में। आप भक्ति विनोद ठाकुर को जानते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को जानते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को जानते हैं, इससे आपकी स्पिरिचुअल प्रगति में भगवान की कृपा अट्रैक्ट करके आप प्रगति ज्यादा जल्दी कर सकोगे। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम समझ सकते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर कितने प्रिय थे। उनका नाम इटसेल्फ, हम सब परफेक्ट ह्यूमन बींग्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ह्यूमन बींग्स को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नर, और नरों में उत्तम, तो वो नरोत्तम थे। अभी इससे ज्यादा तो किसी को क्या उपाधि, क्या ही उपाधि दे सकते हैं हम, राइट। और नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बहुत सारी किताबों में वर्णन है, लेकिन मेन सोर्स है भक्ति रत्नाकर में बताया गया है। फिर नरोत्तम विलास है, प्रेम विलास है, इन सब किताबों में। लेकिन मैं ज्यादातर रिफर करूंगी इस किताब में से, ग्लोरीज ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर बाय शीतला माता जी। आप में से जो एविड रीडर्स है, जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, उनको हम रेकमेंड करेंगे कि प्लीज आप ये किताब को पढ़िए। आप कितना भी नरोत्तम दास ठाकुर को
आज तक हमने भक्ति में इतने साल में नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बहुत सुना था, बहुत पढ़ा भी था, लेकिन जिस तरह से माता जी ने, शीतला माता जी ने डिस्क्रिप्शन दिया है बुक में, आपका हार्ट मेल्ट, पत्थर का होगा ना तो भी मेल्ट हो जाएगा और अट्रैक्ट हो जाएगा नरोत्तम दास ठाकुर की तरफ। सो विथ दैट, सीकिंग द ब्लेसिंग्स नरोत्तम दास ठाकुर का, हम थोड़ा सा क्या बताते हैं, हम क्या इनके बारे में बता सके, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे इनके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो 3 प्रकार के भक्त है। एक है जो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे थे, उनके एसोसिएट्स थे। दूसरे है जो चैतन्य महाप्रभु के पहले आए थे, जैसे कि अद्वैत आचार्य थे, हरिदास ठाकुर थे, जगन्नाथ मिश्रा थे, ये सब महाप्रभु के पहले आए थे। और थर्ड जेनरेशन है जो महाप्रभु जाने के बाद आए, राइट। उनमें से ये नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज, ये सब बाद में आए, लेकिन दे आर द, क्या बोले, कैरियर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु मर्सी। जो भक्ति मूवमेंट में जो आचार्यों की तो एक रिले रेस की तरह ही है ना, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, और ताकि जाके हमें आके कहीं तो भी मर्सी मिली है, राइट। सो आप सोच सकते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर किस प्रकार के भक्त थे, कि जब चैतन्य महाप्रभु थे, आए वो चैतन्य महाप्रभु के बाद, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अ, थे, एक बार कीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ नदी के किनारे, और सडनली इतने भावावेश में हो गए कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। और सब भक्त आजू बाजू देख रहे कि हमारे में से तो किसी का नाम नरोत्तम है नहीं, तो महाप्रभु किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु को और इन्होंने पूछा महाप्रभु को कि भाई नरोत्तम, ये किसका नाम आप पुकार रहे हैं, तो महाप्रभु के आंखों से अश्रु बहने लगे, और उन्होंने बोला, ये मेरा एक ऐसा भक्त है जो बहुत ही शीघ्र आएगा और वो मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा। तो ये बोलते हुए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि मैं, मेरा जो हृदय का प्रेम है, भगवत प्रेम, वहां पे पद्मा नदी करके थी, पद्मा नदी थी, मैं उसमें अपना भगवत प्रेम छोड़ के जा रहा हूँ। उचित समय पे नित्यानंद प्रभु को बोला, आप गाइड करना नरोत्तम दास ठाकुर को कि वो रिवर के पास आए और उनको जो कृपा मिलनी है, मैं उनके लिए जो गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूँ उसको स्वीकार स्वीकार करें, राइट। तो ऐसा बोल के चैतन्य महाप्रभु एंटर हुए पद्मा रिवर में, और उनका भगवत प्रेम का आवेश इतना था कि नदी में यूजुअली वेव्स नहीं आते हैं, ओशन में वेव्स आते हैं ना, लेकिन नदी में वेव्स आने लगे और नदी ओवरफ्लो होने लगी। और महाप्रभु ने पद्मा नदी को बताया कि मैं अपना प्रेम, भगवत प्रेम छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़े समय के बाद जब नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे तो आप ये उनको दे देना। तो पद्मा नदी बोली कि मैं तो नदी हूँ, मेरे उसमें तो कितने ही लोग नहाने के लिए आएंगे, मैं कैसे पहचानूंगा, अगर गलत एड्रेस के ऊपर पार्सल चला गया तो क्या हो जाएगा, तो मुझे कैसे समझेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, डोंट वरी, वो व्यक्ति जब आपके नदी में आएगा और जैसा आप अभी मेरे एंट्री से महसूस कर रहे हो वो आपको अनुभव होगा, तो आपको समझना है कि वो नरोत्तम है, राइट। सो ऐसा बोल के फिर चैतन्य महाप्रभु चले गए। एंड अमुक साल होने के बाद क्या हो गया कि खेतुरी ग्राम करके एक जगह है बांग्लादेश में, वहां पे एक राजा थे जिनका नाम था कृष्णानंद दत्त, और उनकी वाइफ थी नारायणी देवी। उनको बच्चे नहीं थे, तो वो बहुत ही भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हमें एक उचित बालक दीजिए। राजाओं को चाहिए बालक, क्यों चाहिए, कि उनकी डायनेस्टी को कंटिन्यू करे, उनकी जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो एक दिन नारायणी देवी को आकाशवाणी होके उनको बताया कि, और राजा को भी अलग से बताया कि आपको शीघ्र ही एक सुंदर सा डिवोटेड बच्चे का जन्म होगा, डोंट वरी, और आपको इनका नाम नरोत्तम रखना है। और फिर वो चले गए। और ये अनुभव के बाद जब दोनों ने एक दूसरे को मिले तो दे कुड नॉट वेट कि ये डिवाइन आवाज ने जो बताया वो कब फ्रुक्टिफाई होगा। तो 1531 के आजू बाजू एडी में उनको एक पुत्र का जन्म हुआ, जो थोड़ा सांवले कॉम्प्लेक्शन का था, सांवला था, लेकिन इतना सुंदर था
कि उनके शरीर के ऊपर सब महापुरुष के सिम्टम्स थे। मतलब महापुरुष के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हम बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु को आजानु लंबिता भुजो, तो उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हाथ बहुत लंबे थे, उसी प्रकार से इनके हाथ बहुत लंबे थे। उनके नयन थे कमल लोचन थे, मतलब पूरा एक्सटेंड होते थे कान तक, राइट। उनकी स्माइल डिवाइन थी, उनको गले पे 3 लाइन थी, मतलब हर एक लिम्ब इतना परफेक्टली बना हुआ था कि उसको देख के लोग कहीं और देखने की इच्छा ही नहीं रखते थे। और इतने क्या बोले आनंद का माहौल हो गया खेतुरी ग्राम में। फिर एस्ट्रोलॉजर्स भी आ जाते हैं ना, ज्योतिषों को बुलाया गया कि भाई इनकी जन्म कुंडली निकालिए। तो ज्योतिष लोग इनको देख के इतने प्रसन्न हुए कि ये एक हाईली परफेक्टेड सोल है, एकदम ही ग्रेट पर्सनालिटी है, महापुरुष है, इज अ ग्रेट डिवोटी। और आपको इनका नाम नरोत्तम रखना चाहिए, क्योंकि उनका न र और त के ऊपर से राशि आ रही है। तो इन्होंने बोला नरोत्तम, ये तो हमको आकाशवाणी ने पहले ही बता दिया था कि नरोत्तम होना चाहिए। और तभी के नाम सिर्फ नाम नहीं हुआ करते थे ना, वो पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते थे। वो आज की तरह चिंटू मिंटू तो नहीं होते हैं ना, चिंटू मिंटू का कोई मीनिंग ही नहीं होता है, राइट। लेकिन नरोत्तम का मीनिंग है कि ये व्यक्ति नरों में उत्तम हो जाएगा, एंड ही विल कैरी द फ्लेम ऑफ लव ऑफ द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ऐसा प्रिडिक्शन हुआ, बहुत सारे प्रिडिक्शंस किए, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको एक वार्निंग दी कि जो भी हो ना, इनको नदी के पास मत जाने देना, नदी इनके लिए बहुत डेंजरस है, बस इतना ही बोला। तो जैसे चित्रकेतु महाराज के टाइम सोचा था ना कि ठीक है ध्यान रख लेंगे, हर्ष शोक, लेकिन कितना शोक दे सकते, वैसे इन्होंने सोचा ठीक नदी डेंजरस है ना, नदी की तरफ जाने ही नहीं देंगे। हालांकि उनका घर एकदम नदी को टच करके ही था, मतलब पास में ही था। तो इस तरह से वो बड़े होने लगे नरोत्तम दास ठाकुर। फिर उनका अन्न प्रश्न का समय आया। अन्न प्रश्न बंगाल में, काफी हमारे बंगाली डिवोटीज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। तो बंगाल में अन्न प्रश्न बहुत ही बड़ा सेरेमनी होता है, कोई छोटा सेरेमनी नहीं होता है, पूरा गांव आता है। एक्चुअली हर एक संस्कार बहुत बड़ा सेरेमनी होता था पुराने जमाने में, पूरे गांव को खाना खिलाया जाता है। और नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाया और उनको पहला अन्न देने के लिए खीर दी। तो जैसे ही नरोत्तम के मुंह के पास खीर लेके गए, नरोत्तम क्या दूसरी तरफ से खिलाया तो बोले फिर खा ही नहीं रहे थे। और ये बहुत अशुभ माना जाता है कि बच्चे के अन्न प्राशन के समय अगर बच्चा नहीं खाएगा तो अच्छा नहीं है। बहुत ही दुखी हो गए कृष्णानंद और नारायणी। तभी एक बूढ़े बाबा आके बताया कि ये आपने जो खीर बनाई उसका भोग लगाया था क्या? तो बोले अरे घाय घाय में तो भोग लगाना ही भूल गए। तो तब उन्होंने भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाते ही जैसे ही उनको खिलाया तो नरोत्तम दास ठाकुर कैसे लप 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 पूरा ही खीर खा गए। तब से कृष्णानंद दत्त ने रूल बनाया कि मेरे बेटे को कुछ भी भोग लगाए बिना नहीं खिलाया जाएगा, सब कुछ भोग लगा के देना चाहिए। उसके बाद उनका विद्यारंभ संस्कार हुआ स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो तो थे राजा के बेटे, तो स्कूल में नहीं जाते ना, टीचर घर पे पढ़ाने के लिए आ रहे थे। और वैसे भी इनको डर था कि कहीं बाहर भेजा और नदी पे चले गए तो वो उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें पैलेस के आजू बाजू बना दी थी, उनके महल के आजू बाजू। बाहर जाने ही नहीं देते थे, अंदर ही बुलाते थे पढ़ाई के लिए। लेकिन बहुत ही उनके साथ थोड़े फ्रेंड्स भी आ जाते थे घर पे पढ़ने के लिए। और बहुत ही कम समय में वो एक संस्कृत स्कॉलर बन गए। ग्रामर, संस्कृत, लॉजिक, रेटोरिक, हर एक चीज में वो श्रुतिधर बन गए। एक बार सुनते ही उनको तुरंत ही याद रह जाता था, वो कभी भी भूलते नहीं थे, राइट। लेकिन खेतुरी ग्राम एक ऐसी जगह पे है जहां पे सब भक्त जो जगन्नाथपुरी जाते थे ना रथ यात्रा के लिए, रास्ते में खेतुरी आता था। तो उस समय फ्लाइट तो था नहीं, ट्रेन था नहीं, तो जगह जगह रुक के डिवोटीज जाते थे, नाइट हॉल्ट लेना पड़ता था ना। तो बहुत सारे डिवोटी खेतुरी ग्राम में रुकते थे। और कृष्णानंद दत्त और नारायणी भी बहुत ही सुंदर भक्त थे, तो सबकी सेवा करते थे, उनको प्रसाद खिलाना, उनके रहने की व्यवस्था, सब कुछ। नरोत्तम दास ठाकुर को भी ये सब देखना होता था, लेकिन उनको बाहर नहीं जाने देते थे। तभी बहुत जिद करने के बाद कृष्णानंद दत्त ने बोला ठीक है, एक गार्ड की उंगली पकड़ के कहीं मत जाना, उंगली पकड़ के तुम घूम के आ जाओ। तो ऐसा पूरा घूम के आए, उसके रोज जाते थे
थोड़े दिन के लिए, तो वहां वो एक बाबा को मिले जिनका नाम था कृष्णदास बाबा जी। और उनके साथ, उनके पास जाके वो सुनने लगे। तो कृष्णदास बाबा जी उनको बहुत सारी चीजें बताते थे। चैतन्य महाप्रभु ये करते थे, चैतन्य महाप्रभु वो करते थे, नित्यानंद प्रभु के बारे में, अद्वैत आचार्य के बारे में, हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, लोकनाथ। और इनको इतना अच्छा लगने लगा, तो उसको रोज जाना होता था घंटों सुनने के लिए। तब कृष्णानंद दत्त ने बोला साधुओं को सुनना तो लेकिन उनको घर पे बुला लेते हैं। उन्होंने उनको बोला कि आप घर पे ही आज आया करिए। और नरोत्तम रोज सुनने लगा उनको, लेकिन घंटों तक सुनते सुनते उनको क्या होने लगा, धीरे धीरे उनका वो श्रवण का असर पड़ने लगा। देखिए, जब हम अच्छे से श्रवण करते हैं ना कुछ भी चीज का, तो हमारा हृदय परिवर्तन होता है। अगर हृदय परिवर्तन नहीं होता, मतलब क्या, कि शायद हम ठीक से श्रवण नहीं कर रहे। तो जब ये सुनने लगे, तो जब अपने डेली एक्टिविटीज में उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार उनकी मम्मी ने 56 भोग लगाया था, तो उन्होंने बोला मम्मी, हमको ये 56 भोग तो नहीं खाना चाहिए ना। रघुनाथ दास गोस्वामी तो सिर्फ बटर मिल्क लेते थे। तो फिर उनको पलंग के ऊपर सुलाते थे, तो उन्होंने बोला मम्मी, पलंग के ऊपर तो नहीं सोना चाहिए ना, जमीन पे सोना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जमीन पे सोते थे। तो ऐसा उनका वैराग्य होने लगा कि माँ बाप को चिंता होने लगी कि ये कहीं राजा का पुत्र है, आगे राजपाट संभालना है, और ये पूरा वैरागी हो रहा है। तो सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उतने में उन्होंने डिसाइड किया कि अभी क्या करते हैं, हम बच्चे को पकड़ने के लिए क्या करें, शादी कर देते हैं। शादी करेंगे तो झमेले में पड़ के वो ये हो जाएगा, थोड़ा मटीरियलिस्टिक हो जाएगा। हाँ, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का मेडिटेशन डे और नाइट क्या चल रहा था, एक ही चीज। क्या था उनका मेडिटेशन, हाउ आई कैन डेडिकेट माई लाइफ फुल्ली इन द सर्विस ऑफ चैतन्य महाप्रभु मिशन। बस यही उनके माइंड में चल रहा था, क्योंकि उन्होंने इतना सुना वो कृष्णदास बाबा जी से। एक तो उनको लगता था कि मैं लेट क्यों जन्मा, मैं तभी क्यों नहीं जन्मा था। और दूसरा कि अभी मुझे उधर जाना है, राइट, और वृंदावन जाना है मुझे। और जो बचे कुचे डिवोटीज है जिन्होंने अभी तक देह नहीं त्यागा, उनका एसोसिएशन लेना है मुझे। बस उनके माइंड में यही चलते रहता था, और वो हमेशा इसी सोच में रहता था। उसी में एक दिन उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, और नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, एक ही चीज बोली, गो टू पद्मा रिवर, पद्मा रिवर पे जाओ। तो उनको तो मालूम था कि जाना अलाउड नहीं है, इसलिए रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, तब खिड़की के कूद के वो पद्मा नदी के तरफ छटक गए, जब सब लोग सो रहे थे। और जैसे ही उन्होंने पद्मा नदी में पैर रखा, तो पूरी नदी में हलचल आने लगी। एंड जैसे जैसे वो एंटर करने लगे, तो उनको इतना भावावेश होने लगा कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, और सिर्फ गौरांग 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 बोलने लगे। और पद्मा नदी को समझा कि ये जो पार्सल मुझे छोड़ के गए गिफ्ट चैतन्य महाप्रभु, ये इन्हीं को देना है, तो उनको दिया। और ये भगवत प्रेमी बन गए, और नदी से बाहर आके किनारे पे भी गौरांग गौरांग कर रहे थे। उतने में उनके माँ बाप को समझा कि बच्चा घर पे है नहीं, तो सब पूरा गांव ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं भी नरोत्तम मिल नहीं रहा है। तो किसी ने बोला नरोत्तम तो कहीं नहीं है, लेकिन हाँ एक लड़का है, लेकिन वो गोरा लड़का है, और चिल्ला रहा है गौरांगा गौरांगा। लग तो अपना नरोत्तम के जैसा लग रहा है, लेकिन अपना नरोत्तम तो श्यामला है, ये तो गोरा गोरा है। तो सब लोग नदी के तरफ भागे, और देखा कि ये तो नरोत्तम ही है। लेकिन क्या हो गया था, चैतन्य महाप्रभु के कांटेक्ट से उनका श्यामला तन पूरा गोरा हो गया था। जैसे इमली तला में हम देखते हैं कि राधा रानी गोरे हैं लेकिन वो काले हो जाते हैं, और श्याम सुंदर काले हैं लेकिन राधा रानी के मूड में वो गोरे हो जाते हैं। मतलब वो पूरे गौरमयी हो गए थे। ऐसा परिवर्तन अपने में होता नहीं है ना, क्योंकि हम उतने डार्क के गोरे या गोरे से डार्क, क्योंकि हम इतने अब्जॉर्ब नहीं होते। जब अब्जॉर्ब होते हैं, जैसे गुस्से में हम अब्जॉर्ब होते हैं, तो हम लाल तो हो जाते हैं ना, क्योंकि गुस्से में अब्जॉर्ब होते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से उनको समझा, कैसे तो भी करके वो उनको घर लेके आए, और उनको लगा ये क्या हो गया है। तांत्रिक को बुलाया, भूत प्रेत निकालने वाले को, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि
माता जी पिताजी आप समझते क्यों नहीं है, मेरे में कोई भूत नहीं है, बस मुझे आप वृंदावन जाने दीजिए, क्योंकि मेरे मेरे जीवन का एक ही ध्येय रह गया है, मुझे भक्ति करनी है। तो ये लोग समझा रहे हैं कि भाई तुम घर पे रह के भी भक्ति कर सकते हो, हम भी तो भक्त है ना। भक्तों की सेवा करो, अपने घर में शालिग्राम है, कीर्तन करो, भागवत श्रवण करो, कौन रोक रहा है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का माइंड फिक्स था कि नहीं, मुझे जाना है, जाना है। और ये लोगों ने गार्ड्स बढ़ा दिए, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट दोनों में गार्ड्स रखने लगे पिताजी ने। और उतने में एक मैसेज आया नवाब के पास से, क्योंकि उस जमाने के राजा क्या थे, देवर अंडर द मुगल रूल। तो मुगलों के बिहाफ पे वो लोग रूल करते थे, लेकिन उनका कोई इंडिपेंडेंस नहीं था। तो राजा ने एक मैसेज भेजा कि कृष्णानंद दत्त, मैंने तुम्हारे लड़के के बारे में बहुत सुना है और मुझे उसको देखना है और उसके ब्लेसिंग्स लेने हैं, तो तुम उसको इधर भेजो। अभी ये मैसेज मिलते ही माँ तो घबरा गई कि कैसे भेज सकते हैं उधर। लेकिन कृष्णानंद दत्त ने बोला कि नहीं भेजेंगे तो राजा गुस्सा हो जाएंगे और हमें कुछ दंड दे देंगे, तो भेजना तो पड़ेगा ही हमें। तो भेजते, लेकिन चिंता मत करो, हम बहुत सारे गार्ड्स के साथ भेजेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जैसे ही ये मैसेज नरोत्तम दास ठाकुर को मिला, हूँ समझे कि यही मेरा क्या है, चांस है। तो पालकी में लेके उनको लेके जा रहे थे नवाब के पास, लेकिन वहां पे भी तो कितने दिन लगेंगे ना। तो रात को एक दिन वो अपना चांस ही ढूंढ रहे थे। एक दिन जब सब सो रहे थे, एकदम चुपके से अपनी सांस को भी थमे हुए कि सांस की आवाज से वो कोई उठ ना जाए, जो भागने लगे वो, जो भागे पीछे देखे ही नहीं कि कौन देख रहा है कौन फॉलो कर रहा है। भागते गए भागते गए भागते। और थे तो वो राजा राजकुमार थे, बिना चप्पल के चलने की आदत नहीं थी, खाए पिए बिना जंगलों में से धूप में बारिश में चलना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उनकी जो भक्ति की तीव्रता थी वो इतनी थी कि दैट वाज ओवर पावरिंग ऑल द इनकन्वीनियंस जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। और वो भागते गए, कितने दिनों तक तो उन्होंने कुछ खाया पिया ही नहीं। फिर एक दिन जब वो सो गए, थक के एक बार पेड़ के नीचे सो गए, हाँ। और जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा, 12-15 गार्ड उनकी तरफ देख रहे हैं। और उन्होंने बोला अब भी पकड़ लिया तुमको। अभी इतना भागने के बाद भी सब गार्ड्स ने उनको पकड़ लिया और बोले तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या है मालूम है, माता तो तुम्हारी बेहोशी हो गई है, अभी तुरंत वापस चलो। तो इन्होंने बोला देखो मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूँ, अभी मेरी स्थिति एक स्त्री की तरह हो गई है जिसने अपना हृदय एक पुरुष को दे दिया है। अभी वो सिर्फ पिताजी की परमिशन की राह देख रही है कि कब उसकी शादी के लिए वो हाँ बोल दे। तो अभी मेरा मन तो ऐसा हो ही गया है, अब आप मुझे मेरे शरीर को ले जाके क्या करोगे, मेरा मन तो रहेगा नहीं उधर। और इस तरह से अपनी मीठी मीठी बात बोल के उसने क्या किया, गार्ड्स को भी कन्विंस कर दिया। और इतना कन्विंस किया कि गार्ड्स ने सामने से उसको पैसा दिया थोड़ा सा, कि रास्ते में काम में आएगा। और बिफोर वो लोग सोचे उसके पहले नरोत्तम वापस छटक के भागने लगे। और इतने भागे, इतने बोलते 2 महीने तक वो भागे। और चलते चलते फिर कहाँ पे आके वो एक जगह पे आए, मथुरा पहुंचे। और वहां पे उन्होंने विश्राम घाट में यमुना में स्नान किया, उनको तो मालूम नहीं था मथुरा है। वहां पे उनको एक एल्डरली पर्सनालिटी मिले और उन्होंने बताया कि यही वृंदावन है, यही मथुरा है। तो अभी समझने की बात है कि उन्होंने धाम को अप्रोच कैसे किया। हम लोग सब यात्रा में जाते हैं, हर साल 4-5 यात्रा हो ही जाती है। तो उन्होंने कैसे यात्रा को अप्रोच किया, पहले तो साष्टांग दंडवत किया, उनके डस्ट को पूरे शरीर के ऊपर लगाया, स्नान किया जो होली रिवर है, और प्रार्थना करने लगे एकदम विनम्रता से कि मैं आया हूँ वृंदावन में, लेकिन मेरी कोई लायकी है क्या, हाँ मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या जीवा गोस्वामी मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या लोकनाथ गोस्वामी मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या मुझे कृपा देंगे उनकी। ऐसी दयनीय स्थिति में वो वृंदावन में एंटर हुए और वहां पे वो एक डिवोटी को मिले। और उस डिवोटी ने उनको बताया, क्या बताया उनको, कि अभी आप यहाँ पे गोविंद जी मंदिर है वहां पे आइए। तो जैसे ही उन्होंने गोविंद जी का दर्शन किया तो वो बेहोश हो गए। और जैसे उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने एक वृद्ध से व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो। तो उन्होंने बोला मैं नरोत्तम हूँ। और बोले नरोत्तम, तुम नरोत्तम हो, और ऐसे करके उसको आलिंगन कर दिया। उन्होंने बोला आप कौन, तो बोले मैं जीव गोस्वामी हूँ। और बोले हम
पूरा ब्रज तुम्हारी राह देख रहे। तो नरोत्तम एकदम हम्बल हो गया। हम होते तो बोलते हाँ हाँ मेरे आने, मालूम है ना मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ ये हूँ। लेकिन नरोत्तम इतने विनम्र हो गए कि आपको मेरे बारे में कैसे मालूम। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जन्म के पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने दुनिया को बताया है कि नरोत्तम नाम का मेरा एक भक्त आने वाला है, राइट। सो ऐसे करके जीव गोस्वामी ने बोला कि चलो हम अभी आपको पूरा ब्रज की परिक्रमा वगैरह कराते हैं। तो राघव पंडित करके डिवोटी है, उन्होंने इन लोगों को परिक्रमा कराई। और तभी जीव गोस्वामी उनको लेके गए एक बहुत ही सुंदर भक्त के पास। और वो इतने क्या बोलते हैं विरह में श्रिंक हो गए थे, इतने बूढ़े होके बेंड हो गए थे कि कुटीर के कॉर्नर में बैठ के जप कर रहे थे। और जीव गोस्वामी ने जाके बोला कि ये लोकनाथ गोस्वामी है। और लोकनाथ गोस्वामी को बोला कि ये खेतुरी से नरोत्तम आया है। जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम का नाम सुना तो वो इतने भाव विभोर हो गए, उनको आलिंगन किया और बोला नरोत्तम तुम्हारे लिए ही तो हम रुके हैं, हाँ तुम्हारे लिए। और तुम्हें आलिंगन करने से हमें चैतन्य महाप्रभु के प्रेजेंस का अनुभव हो रहा है इतने सालों के बाद, राइट। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने हाथ जोड़ के उनको बोला कि थोड़े दिन पहले मेरे स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि गो टू वृंदावन और वहां जाके लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी हंसने लगे कि तुम और दीक्षा मेरे से, तुम राजकुमार हो, मैं तो एक भिखारी हूँ, हाँ। और तुम्हें तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने भगवत प्रेम दिया है, तो तुम्हें गुरु की क्या जरूरत है। तब नरोत्तम दास ठाकुर ने, शायद मेरा स्पेक्यूलेशन है, ये जो हम श्री गुरु चरण पद्मा जो गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का गुरु पूजा में, वही भाव में या वही शायद तभी लिखा होगा कि हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया लोकनाथ लोकेरा जीवाना। तो जब हम ये पास टाइम सुनते हैं तो हम ये भजन को ट्रांसलेट कर पाते हैं अपने माइंड में कि गुरु पूजा तो हम रोज गाते हैं, लेकिन कौन सी मनोस्थिति में उन्होंने लिखी होगी। आप देखें तो पूरा गुरु पूजा को करे श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा। और हम जब बोलते हैं क्या बोलते हैं कि लेट योर वर्ड्स बी, व्हाट इज दैट, कि मुझे सिर्फ आपके शब्दों गुरुमुख को पद्म वाक्य। हाँ गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त ते करिए क्या, कि हमें चित्त को करके रखना है और हाँ हाँ प्रभु प्लीज आप मुझे शरण दीजिए। तो ये सब सिर्फ पोएट्री नहीं है जो हम गाते हैं डिस्ट्रैक्टेडली गुरु पूजा में, राइट। पर ये उनके हृदय का अपील है गुरु महाराज को। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने डिसाइड किया था, वो इतने हम्बल थे कि वो कभी किसी को दीक्षा देने की बात तो सोच भी नहीं सकते थे, राइट। तो इनफैक्ट जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके पास ब्लेसिंग्स लेने आए थे तो लोकनाथ गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए, तो लोकनाथ गोस्वामी ने बताया था कि मैं तभी ब्लेसिंग दूंगा अगर तुम कहीं पे भी मेरा नाम मेंशन नहीं करोगे। अभी हम लोग अपने से कंपेयर करें तो हमें लगता है कि भाई हमने डोनेशन दिया ना, हमारा नाम आया नहीं इधर, हाँ प्लाक नहीं लगा है हमारा, हमको रिकग्निशन चाहिए। लेकिन जो विनम्र भक्त होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए था, उन्होंने बोला कुछ मेरे बारे में बताना नहीं है तो ही मैं ब्लेसिंग्स दूंगा। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी कैसे इनको दीक्षा देते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने बोला कि प्लीज, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने बोला कि मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं है, मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ, कुछ भी चाहिए नहीं, घर नहीं है, तो क्या आपको सेवा करनी है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर समझ गए कि गुरु को कैसे अप्रोच किया जाता है, डिमांड करके नहीं कि मुझे दीक्षा दो। हम लोग में से कई लोग दीक्षा के लिए लालायित रहते हैं, राइट, कि इतने साल से हम रुके हैं, दीक्षा नहीं मिल रही है, दीक्षा नहीं मिल रही है, हाँ चलो ये गुरु नहीं तो ये गुरु के पास चले जाते हैं, कहीं से तो भी दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन असली तरीका गुरु को शरणागत होने का क्या है, गुरु की सेवा के थ्रू। और अगर हम सोचेंगे कि अरे गुरु के लिए क्या सेवा करें, सब लोग बाकी भक्तों ने तो सब सेवा ले ली है, लेकिन अगर हम सिंसियर है तो हम कुछ सेवा तो फिगर आउट कर ही लेंगे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने जीवन के उदाहरण से बताया, वो क्या करने लगे, सोचते सोचते उनको लगा कि चलो मलमूत्र करने के लिए तो जाते हैं ना लोकनाथ गोस्वामी, तो उनके उठने के पहले वो वहां जाके पूरा क्लीन कर देते थे यमुना जल से,
और प्लस उसके ऊपर यमुना की मिट्टी डालते थे और सब कुछ करके इतना साफ सुथरा कर देते थे। ऐसा उन्होंने 1 साल तक ये सेवा की। और लोकनाथ गोस्वामी सोचे थे कि भाई ये कौन कर रहा है। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कर कौन रहा है ये। तो उन्होंने झाड़ी में छुप के देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। वो एकदम चिल्ला के बाहर आया कि नरोत्तम तुम क्या कर रहे हो, तुम राजकुमार हो, तुम्हारे पास इतनी वेल्थ है, ये सब छोड़ के तुम ये सब मीनियल काम क्यों कर रहे हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे और उन्होंने बोला कि गुरुजी, गुरु महाराज, वो वेल्थ तो मैं छोड़ के आया हूं ये वेल्थ के लिए, क्योंकि दिस इज द रियल वेल्थ। हाँ, सो प्लीज मुझे इस वेल्थ से वंचित न रखिए आप। और उनके जो स्वीट शब्दों से उन्होंने बोला कि लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पर एकदम पिघल गया और उन्होंने उनको आलिंगन करके अल्टीमेटली उनको दीक्षा दे दी उनको, राइट, बिकॉज ऑफ हिज मीनियल सर्वेंट सर्विस। और फिर उन्होंने बताया कि आप जीव गोस्वामी के पास से स्टडी करिए। तो वो जीव गोस्वामी के स्कूल में पढ़ने के लिए गए। उसी समय वहां पे 2 और डिवोटीज आ चुके थे, श्रीनिवास आचार्य और दुखी कृष्णदास, और वो भी उनके स्कूल में एडमिशन लिया था उनको। और ये 3 फ्रेंड्स, हमें समझना है कि हम बोलते हैं कि जीवन में एसोसिएशन ही सब कुछ है, राइट, ABCD में से A फॉर एसोसिएशन। अगर आप एसोसिएशन सही ढूंढते हैं तो अगर आप जब भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ते भी नहीं है, तो वो सब करने लगेंगे। हाँ, दैट इंपॉर्टेंट इज एसोसिएशन। बट व्हाट टाइप ऑफ एसोसिएशन, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंडशिप जो हम ढूंढ रहे हैं, उसका उत्तम उदाहरण है ये 3 दोस्तों में। क्योंकि ये 3 अलग शरीर तो थे लेकिन आत्मा एक ही थी। किस चीज में? भजन करने में, सेवा करने में। यही उनका सेंटर था, राइट। हमारी फ्रेंडशिप टिकती नहीं है, हमारे संबंध टूट जाते हैं क्योंकि उसके बीच में हमारा स्वार्थ आ जाता है कि नहीं। लेकिन अगर हम गुरु सेवा, कृष्ण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम, ये सब चीजों को हमारे संबंधों के बीच में ज्यादा प्रमुख समझे, तो इन 3 दोस्तों के तरफ मैं जब भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आई, मुझे ये देयर वाज अ बुक कॉल्ड द 3 सेंट्स, और उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला कि दोस्ती तो ऐसी होनी चाहिए कि भगवत सेंटर्ड, यही चीज करते हैं, राइट। और जब जब हम ये भूल जाते हैं तब तब हमारी फ्रेंडशिप्स अफेक्ट होती है, हमारे रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि भक्ति के कारण हमारी इमोशनल चीजें भूल जाते हैं, लेकिन हम इमोशन में ही कभी कभी रह जाते हैं, स्पिरिचुअल भूल जाते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल ये 3 भक्त थे। और वो इतने उनके फॉरमोस्ट डिसाइपल्स हो गए कि जीव गोस्वामी ने उनको टाइटल दिए। नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने बोला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, बहुत ही सुंदर नाम है। हाँ, श्रीनिवास को बोला श्रीनिवास आचार्य, और दुखी कृष्णदास को श्यामानंद पंडित। हाँ, तीनों को नाम दिए। और तीनों अच्छे से ब्रज की सेवा कर रहे थे। इनफैक्ट राघव पंडित, जो ब्रज भूमि परिक्रमा है, ब्रज परिक्रमा, वो पूरा डिस्क्रिप्शन इज व्हाट राघव पंडित टुक नरोत्तम एंड श्रीनिवास अराउंड। स्पेशली गोवर्धन के आजू बाजू जो परिक्रमा कराई, वो पूरी किताब इज व्हाट राघव पंडित ने श्रीनिवास और नरोत्तम को कराया। और इस तरह से जब वो लोग ब्रज में रह रहे थे, तो एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर स्त्री आई, जो ब्लू कलर के वस्त्र पहने थे, गोल्डन कलर के थे। हाँ, और उन्होंने उनको बोला कि भाई मैं अपनी दोस्तों के साथ रोज भगवान कृष्ण के लिए दूध की मिठाइयां बनाती हूँ, तो आज से तुम्हारी एक इटर्नल सेवा दे रही हूं मैं, और वो क्या है? दूध बॉईल करना है। और ये मिठाइयां कौन बनाता है? चंपक लता सखी। तो चंपक लता सखी को असिस्ट कौन करता है? चंपक मंजरी। तो वो जो ब्यूटीफुल लेडी थी वो श्रीमती राधा रानी थी, और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अपना सिद्ध देह रिवील किया, और उनकी जो इटर्नल सेवा है वो रिवील की। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ऊपर की है, इतना कोई हमारे लाइफ में इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट ये समझने के लिए कि नरोत्तम दास ठाकुर कौन थे अपने इटर्नल आइडेंटिटी में, चंपक मंजरी थे। और वो सेवा उतने अच्छे से करते थे, मेडिटेशन में कर रहे थे ना, एक्चुअली फिजिकल तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बार मेडिटेशन में करते करते दूध उबलने लगा, तो उन्होंने अपने हाथ से दूध को नीचे रखा और हाथ जल गए उनके। और जब वो मेडिटेशन से बाहर आए तो उनके हाथ एक्चुअली जल गए थे, तो उन्होंने कपड़े से बांध के उसको छिपाने की कोशिश की।
अगेन हमारे लिए लेसन है कि हम कुछ भी छोटी मोटी सेवा करते हैं तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि मालूम है मैंने क्या किया, ये किया, वो किया, गुरु महाराज ने मुझे ये कहा, वो कहा। हम सबको बताना चाहते हैं, लेकिन जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो छिपाना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक स्तर को छिपाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ही ऑर्डिनरी दिखाना चाहते हैं। तो ये सब ऐसे चल रहा था। फिर एक दिन जीवा गोस्वामी ने तीनों स्टूडेंट्स को बुलाया ब्रिजवासिस के सामने। उनको बोला कि मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मिशन दे रहा हूँ। हाँ, आप अभी, मुझे लेटर आया है जानवा देवी का बंगाल से, क्या बोलते हुए कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद बहुत सारी अपसंप्रदाय हो गई है, बहुत सारा डिसयूनिटी हो गया है, और सब सेपरेट हो चुके हैं, और कुछ सिद्धांतिक नॉलेज नहीं है हमारे पास, क्योंकि सब किताबें तो गोस्वामीज ने लिखी है, वो कहाँ पे है, ब्रज में है। तो आप प्लीज वो किताबों को बंगाल भेजिए, हम उसको रीराइट करके, क्योंकि तभी तो प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, फार्मली उसके ऊपर सब लिखना पड़ता था उसकी कॉपी बनाने के लिए, तो हम फिर रिटर्न कर देंगे। तो अभी ये सिर्फ एक एक कॉपी थी जीवा गोस्वामी की लिखी हुई, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन सब की लिखी हुई एक एक कॉपीज थी। तो पूरा संभाल के गार्ड्स के साथ बुलक काट में पूरा सेरेमनी करके जीवा गोस्वामी ने ये तीनों को आदेश दिया कि अभी आप इस मिशन के लिए जाइए। लेकिन तीनों जन बहुत दुखी हो गए कि हम तो ब्रज में इतना आनंद ले रहे थे और गुरु महाराज के साथ है, अभी गुरु महाराज को छोड़ के कहाँ जाए। लेकिन तभी उनको रियलाइज हुआ कि गुरु महाराज के पर्सनल एसोसिएशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु महाराज का मिशन और गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। वो करने से हम गुरु महाराज की उपस्थिति को हमारे जीवन में और ज्यादा अनुभव कर सकेंगे। और ये सोचते हुए राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लोग निकल पड़े और गांव गांव से गुजरते हुए एट लास्ट बंगाल के बॉर्डर पे आए, जहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है वाण विष्णुपुर। और वहां पे वो लोग थके थे तो सो गए। समहाउ बाय कृष्णाज अरेंजमेंट सब गार्ड भी सो गए, और जब वो लोग सुबह उठे तो क्या देखा, हाय हाय, सब किताबें गायब। कहाँ तो चोरी हो चुकी थी किताबें। और आप इन लोगों का सिचुएशन सोच सकते हैं। इस किताब में माता जी ने इतने सुंदर तरीके से बताया है कि नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा भौचक्के से ही रह गए थे। क्या बोलते हैं, शायद अपना श्यामानंद पंडित बेहोश हो गए, और श्रीनिवास आचार्य एकदम ही आकाश को देखते हुए, मतलब उनको कुछ स्तब्ध हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम जवाब क्या देंगे वैष्णव कम्युनिटी को। रूप सनातन की सब किताबें चोरी हो गई। अभी रूप सनातन तो है नहीं रीराइट करने के लिए, वो तो देह त्याग चुके हैं चैतन्य महाप्रभु के विरह में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 90 इयर्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ किताब लिखी है। अभी उनको रीराइट करने को तो बोल नहीं सकते हैं। ऐसे कैसे हम करेंगे, जवाब क्या देंगे, मुंह क्या दिखाएंगे। उतने में श्रीनिवास आचार्य को एक आकाशवाणी सुनाई दी और उन्होंने बोला, डोंट वरी, पेशेंट रहो, आपको किताबें मिल जाएगी। तभी श्रीनिवास आचार्य ने श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि आप लोग आगे जाइए, मैं इधर रुकता हूँ और देखता हूँ कि क्या कर सकते हूँ। तो तभी मतलब ये यहाँ पे किताबों का क्या हुआ वो एक अलग से लंबी स्टोरी है कि वहां का एक डेकॉइट किंग था जिसका नाम था महाराज वीरमवीर। उसके एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोला कि ये जो पार्टी आ रही है ना, उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजर है। तो अब तो ट्रेजर तो था ही, ये किताबों का ट्रेजर इज मच मोर देन गोल्ड एंड सिल्वर। तो राजा क्योंकि डेकॉइट था तो उसने चोरी कर लिया पूरा ट्रंक। और जब भी श्रीनिवास आचार्य भगवान विष्णुपुर में रहने लगे, बाकी दो चले गए उसके बाद, तो धीरे धीरे मिलते मिलते उसको मालूम पड़ा और राजा के दरबार में जाके वो भागवत कथा करने लगा। डेकॉइट था लेकिन वो भक्त था। उसका हार्ट मेल्ट हो गया और उन्होंने बोला कि मैं इतना कृतज्ञ हूँ आपकी भागवत कथा के लिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी मदद करिए, ऐसे ऐसे हमारे किताबों के साथ हुआ है। तो फिर वीरमवीर ने शर्मिंदा होके बोला कि मैंने ही चोरी की थी, सॉरी, पूरी किताबें लौटा दी। और फिर मैसेज गया सब जगह की किताबें मिल गई है। लेकिन उतने में श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर वापस आए। तो श्यामानंद पंडित पहले खेतुरी ग्राम आए नरोत्तम दास ठाकुर के साथ और उनको उधर सेटल करके फिर श्यामानंद पंडित आगे उड़ीसा जाने वाले थे। तो जब ये नरोत्तम दास ठाकुर आए, इतने साल के बाद भाग गए थे ना, उसके बाद तो वहां के अमुक किताबें कहती है कि उनके माता पिता ने तो देह त्याग दिया था।
अमुक किताबें कहती है कि उनके माता पिता थे उधर, और उनको देख के उनके जो डिस्क्रिप्शन दिया है उनके भाव का, तो वॉट एवर इट इज, लेकिन जब वो वापस आए खेतुरी ग्राम में, तो उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार करने लगे। और कीर्तन करते थे, कथा करते थे, और उनकी इतनी प्योरिटी थी, इतनी मैग्नेटिक उनकी पर्सनालिटी हो गई कि गांव गांव से लोग आने लगे उनको सुनने के लिए, राइट। और उस समय वहां के जो राजा थे, क्योंकि कृष्णानंद दत्त थे, उसके बाद नरोत्तम दास को ही तो राजा बनना था, लेकिन वो तो चले गए, तो उनका कजिन ब्रदर था एक, संतोष दत्त, वो राजा बन गए थे। तो जब उन्होंने नरोत्तम को देखा, तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारा किंगडम है, तुम रखो, जैसे भरत महाराज ने राम को दिया। बहुत रेयर है आज के जमाने में, लोग तो हड़पने में पड़े, लेकिन ये देने के लिए बोले कि आप ले लो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला क्यों तुम मेरे वैराग्य में बाधा डालना चाहते हो, तुम करो, सिर्फ तुम मुझे मदद करो भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो संतोष दत्त ने बोला मेरे से जो जो होता है मैं करूंगा, पहले आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने अपने कजन ब्रदर से दीक्षा ली, और हर एक प्रकार से उसका हेल्प करने लगे नरोत्तम दास ठाकुर का। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने इच्छा प्रकट की कि अभी मुझे ना चैतन्य महाप्रभु के जो जो स्थान गए हैं उसके बारे में इतना सुना है, लेकिन मैंने कभी विजिट नहीं किया। मैं नवद्वीप नहीं गया, जगन्नाथपुरी नहीं गया, शांतिपुर नहीं गया, श्रीखंडा, मुझे यात्रा पे जाना है। तो लोगों ने बोला कि अरे आप अकेले कैसे जाओगे, आपके साथ हम लोगों को भेजते हैं प्रोटेक्शन के लिए। संतोष दत्त ने थोड़े गार्ड्स को भेजने का बोला। नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि एक भक्त कभी अकेला नहीं होता, अकेलेपन में भी वो हमेशा अपने गुरु और कृष्णा के साथ होता है। कितनी सुंदर बात है। सी ये छोटे छोटे जो मैसेजेस है, ये हमें याद रखना है कि भक्त कभी अकेला नहीं होता है। हाँ, वो किसी प्रकार का डर नहीं है, गुरु है मेरे साथ और कृष्णा है मेरे साथ। ऐसा करके वो निकल गए और नवद्वीप गए। नवद्वीप जब गए, तब उन्होंने देखा कि पूरा नवद्वीप एक घोस्ट टाउन की तरह हो गया था। ना किसी को खाने पीने का सुध बुध था, सब लोग सेपरेशन में थे, और एक एक दिन न्यूज आता था, आज ये भक्त ने देह त्याग दिया, आज ये भक्त ने देह त्याग दिया। क्योंकि भगवान के सेपरेशन में लोग टॉलरेट ही नहीं कर पाते थे, अपना देह मेंटेन नहीं कर पाते थे। और ऐसा करते करते नरोत्तम दास ठाकुर तो अपने सर को ही पीट रहे थे, पाषाण कुटी वो माथा। हाँ, क्यों कि मैं इतना लेट क्यों जन्मा, मैं कितना बदनसीब व्यक्ति हूँ। हाँ, मेरा नसीब कितना फूटा हुआ है, नहीं तो मैं कितने महाप्रभु के भक्तों का, महाप्रभु का जिनके बारे में मैंने इतना सुना है उनका एसोसिएशन ले सकता था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जो भी बचे कुछ भक्त थे वो लोग उनको मिल रहे थे, जैसे ईशान जो सची माता का सर्वेंट था, मतलब उन्होंने निमाई का भी ध्यान रखा था, वो मिले उनको। एंड मतलब हर जगह पे वहां से फिर वो गौर मंडल में गए, लाइक श्रीखंडा गए, जाजीग्राम गए, हर जगह पे जो सेकंड जनरेशन डिवोटीज थे, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के लड़के को मिले, अच्युतानंद को। फिर अंबिका कालना में गए तो हृदय चैतन्य को मिले, श्रीखंडा में गए तो नरहरि सरकार, अपने रघुनंदन ठाकुर, सबको मिलते मिलते आगे वो कहाँ आए, जगन्नाथपुरी आए। और जगन्नाथपुरी में वहां गोपीनाथ आचार्य के घर पे रहे, और जब वो जगन्नाथ के दर्शन किए और बेहोश हो गए। और जब वो ऐसे बेहोश स्थिति में थे, उनके सामने एक पूरा विजन आया, और विजन में उन्होंने क्या देखा, लाइव रथ यात्रा देखी। और रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु नाच रहे, हरिदास ठाकुर नाच रहे, अच्युतानंद नाच, मतलब सब एसोसिएट, स्वरूप दामोदर, रामानंद, हरिदास ठाकुर, सबको देखा। और इतना एक्सटेसी में पूरा पल्सेट हो रहा था जगन्नाथपुरी। और उसके बीच में चैतन्य महाप्रभु ने उसको खींचा अपने तरफ, हृदय से आलिंगन किया। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने आप को भी देखा उसमें, जबकि वो तो थे नहीं तभी, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन इतना था। महाप्रभु ने उनको एम्ब्रेस करके बोला कि अभी आप जाओ और आप अपने स्टाइल का कीर्तन और म्यूजिक इन्वेंट, मतलब स्टार्ट करके भागवत धर्म का प्रचार करो खेतुरी जाके। तो ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने हृदय में लेके, कितना भी उनकी इच्छा नहीं हो रही थी, भक्तों की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि सब भक्तों को चैतन्य महाप्रभु का अनुभव हो रहा था नरोत्तम दास ठाकुर को देखकर ही। as soon as they would see him they would feel कि चैतन्य महाप्रभु has come back, मतलब उतना प्रेम था उस उनमें, राइट। तो ये सब करते कराते फिर वो कहाँ आए, वापस खेतुरी ग्राम आ गए कि मुझे अभी भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो करना है। और तभी उनको लगा कि अभी महाप्रभु के जाने के बाद बहुत सारे सब बिखर गए भक्त लोग,
तो सब भक्त अलग अलग जगह पे रो रहे हैं, एंड एज वी से नो मिजरी सीक्स कंपनी। तो अगर सब साथ में आएंगे तो एक मूड अपलिफ्टमेंट होगा, उनके स्पिरिट्स अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि कैसे यूनिफाई करें। अभी कोई भी, आप सब अलग अलग कॉन्ग्रीगेशन के हैं, हर एक कॉन्ग्रीगेशन में हम क्या करते हैं मूड एलिवेट करने के लिए, सत्संग प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग बहाने ढूंढते हैं कि कैसे मिले। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल करेंगे, जन्माष्टमी करेंगे, राधाष्टमी करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ताकि कुछ बहाने से हम लोग एक एकत्र आ सके, राइट। तो वो सोचते सोचते कहाँ गए, सोचने लगे तो श्रीनिवास आचार्य को मिले, और उन्होंने बोला कि मेरे माइंड में एक आइडिया आया है। आइडिया क्या है कि मेरी ऐसी इच्छा है कि एक हम फेस्टिवल करते हैं, फेस्टिवल के बहाने सब लोग आएंगे यहाँ पे, राइट। कहाँ आएंगे, खेतुरी ग्राम, और वहां पे हम गौर पूर्णिमा का सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल। अभी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल तो कैसा है, चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट ही नहीं हुआ था। आप सोच सकते हैं, बिल्कुल सेलिब्रेट ही नहीं हो पाया था गौर पूर्णिमा, राइट। तो अभी सबको मैसेज भेजना है, लेकिन मैसेज कैसे भेजेंगे सबको, तो पर्सनल हैंड रिटन इनविटेशन सबको भेजे। डियर अच्युतानंद प्रभु, डियर नरहरि सरकार, डियर रघुनंदन ठाकुर, ऐसा ऐसा, डियर ममू ठाकुर, सबको पर्सनल इनविटेशन बोल के हर एक जगह से सब भक्तों को एकत्रित किया, और 3 दिन का फेस्टिवल किया उन्होंने। लेकिन ये 3 दिन में चैतन्य महाप्रभु ने अपीयर होके उनको बोला था कि आप डीटी इंस्टॉलेशन भी करिए, क्योंकि जब नरोत्तम दास ठाकुर ने दीक्षा ली थी तब लोकनाथ गोस्वामी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे। गुरु इंस्ट्रक्शन देते ना, हम भाव लेते हैं ना, क्या प्रॉमिस टू चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, सर्व इन द मिशन ऑफ प्रभुपाद। ऐसे उन्होंने क्या क्या बोला था कि ऑलवेज डेडिकेट योर लाइफ टू द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वर्शिप द लोटस फीट ऑफ राधा एंड कृष्णा, राइट, कीप योर साधना स्ट्रॉन्ग। ये हमें लिख लेना चाहिए अगर हम लिख रहे हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है गुरु महाराज से हमसे। मिशन में हेल्प करना, साधना स्ट्रॉन्ग रखना, केयरफुली गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट ऑब्स्टिकल्स टू डिवोशनल लाइफ, केयरफुली गार्ड करो अपने आप को, सर्व डीटीज एंड नेवर ऑफेंड डिवोटीज। ये इंस्ट्रक्शंस लोकनाथ गोस्वामी ने दिए थे। तो अभी डीटीज इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि डीटीज बनाने पड़ते हैं ना, तो 5 डीटीज बनाए उन्होंने। 6 बनाने वाले थे, एक चैतन्य महाप्रभु का भी, लेकिन 5 डीटीज बनाए, पांचों डीटी बराबर बने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का डीटी बन ही नहीं पा रहा था। तो अभी इंस्टॉलेशन आ गया और सोच रहे कि अभी तक डीटी हो नहीं रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपीयर होके बोला कि ये डीटी बन नहीं रहा है क्योंकि मैं नहीं बनने दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा डीटी ऑलरेडी है, एक ग्रेनरी में है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बाहर आए और खेतुरी में पूछने लगे कि भाई यहाँ पे कोई ग्रेनरी है क्या। ग्रेनरी आप समझ रहे हैं ना, अनाज का गोडाउन। तो पूछते पूछते सबने एक डिवोटी को मिले जिसका नाम था विप्रदास। उन्होंने बोला हाँ मेरा ग्रेनरी है, आपको क्या चाहिए, मैं लाके देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ग्रेनरी में जाना है। बोले नहीं, आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा ग्रेनरी सालों से बंद पड़ा है, क्योंकि सर्पों से इन्फेस्टेड है मेरा ग्रेनरी। उसके पास भी जाओ ना तो ऐसे आवाजें आती है, इतने सर्प भरे हुए अंदर, आप नहीं जा सकते। उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, मुझे ग्रेनरी में जाना है। अभी वो तो बताओ मुझे ग्रेनरी कहाँ है। तो ये बताए उसके पहले नरोत्तम दास ठाकुर ग्रेनरी के दरवाजे पे गए, खोला और एंटर हुए, और ये लोग सब बोल रहे हैं ओ कृष्णा अब ये बाहर नहीं आएंगे, और सब प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। और जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर एंटर हुए, सब थोड़े समय में देखा कि सब सर्प बाहर आके जंगल में चले गए, पूरा ग्रेनरी क्लियर हो गया, और थोड़े ही समय में एक लाइट आने लगा ग्रेनरी में से। और क्या देखा उन्होंने कि नरोत्तम दास ठाकुर बाहर आ रहे, गौरांगा का डीटी लेके, एकदम सुंदर गौरांगा का डीटी, और उसके साथ विष्णुप्रिया का भी डीटी था। तो गौरांग और विष्णुप्रिया का डीटी लेके बाहर आया। अब उनके सब डीटीज रेडी थे, 6 डीटीज थे। एक तो गौरांगा का डीटी, दूसरे डीटी का नाम था राधा कांत, तीसरे थे राधा वल्लभी कांत, फिर एक थे राधा कृष्णा, राधा ब्रजमोहन एंड राधा रमन। इस प्रकार से 6 डीटीज का इंस्टॉलेशन करना था। तो जैसे जैसे डिवोटीज गैदर होने लगे,
पूरा खेतुरी ग्राम एकदम पल्सेट करने लगा है स्पिरिचुअल एनर्जी से, क्योंकि कोई छोटे मोटे नहीं, सब बड़े बड़े महंत आ रहे थे, जानवा देवी और ये ठाकुर और वो और सब। तो सबको चंदन तुलसी गार्लैंड के साथ उनका वेलकम करके फिर कीर्तन शुरू किया। और जो कीर्तन करने लगे, वो जो कीर्तन किया, नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे और आदिवास सेरेमनी किया श्रीनिवास आचार्य ने। और उस कीर्तन में वो इतने मग्न हो गए कि इतना क्रिस्ट हाइट पे पहुंच गया, इतना क्रिसेंडो के ऊपर पहुंच गया कीर्तन, और सबके इमोशंस इतने हाइटेंड थे कि सडनली एक लाइटनिंग कैसे होती है, बिजली कैसे कड़कती है ना, बिजली बोल के थोड़ी कड़कती है, अचानक कड़कती है, उसी प्रकार से अचानक से चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, आप जो भी नाम बोलो, रूप गोस्वामी, सनातन, सब लोग कीर्तन के अंदर आके नाचने लगे कीर्तन में। और फिर डिवोटीज का एक्सटेसी मल्टीप्लाई हो गया 100 गुना, और इतने टीयर्स आने लगे उनके एक्सटेसी के कि नदियां बहने लगी टीयर्स की। एंड दे वर डांसिंग इन एक्सटेसी, डांसिंग, और नरोत्तम दास ठाकुर गाए जा रहे, और जितने सडनली सब आए थे उतने सडनली सब डिसअपियर हो गए। और बाद में जो 100 टाइम्स मोर सेपरेशन एक्सपीरियंस होने लगा, और फिर जो रोने लगे कि नदियां मंदिर के बाहर बहने लगी, राइट। इस प्रकार से फिर जानवा देवी ने बोला कि चलो अभी हम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल करते हैं, होली का। तो गुलाल उड़ा के होली का फेस्टिवल हुआ। एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर इतना बोलना है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट व्हेन आई हैव टू स्टॉप। 6:45. 6:45? Oh, great. Yeah. Okay, I'll try to speed it up. सो ये हो गया सबसे पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, जिसका पूरा खर्चा संतोष दत्त ने उठाया, राइट। तो उस समय ये जो कीर्तन वीर्तन चल रहा था वहां पे अटर मैडनेस, हम पागलपन सोचते हैं ना डिस्को वगैरह में होता है, लेकिन यहाँ पे मैडनेस ऑफ एक्सटेसी चल रहा था और स्पिरिचुअल वेव्स आने लगे थे लोगों में। तो पूरा महासंकीर्तन करके ये सब लोग इतने हाई थे कि फेस्टिवल तो खत्म हुआ, फिर बाद में सब अपने अपने जाने लगे ना, तो कोई किसी को जाने ही देना नहीं चाहते थे कि सब इधर ही रहना चाहिए, लेकिन जाना तो था ही। तो जब श्रीनिवास सब लोग गए, उसके बाद थोड़े दिन श्यामानंद पंडित रहे, वो भी गए, फिर श्रीनिवास आचार्य लास्ट रुके थे, फिर वो बोले मैं भी जा रहा हूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला मैं जीऊंगा कैसे। तो श्रीनिवास आचार्य ने तब उनके एक डिसाइपल है जिनका नाम है रामचंद्र कविराज, उनको उनको सौंपा कि ये मेरा डिसाइपल है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और ऑलरेडी फेस्टिवल के दरमियान नरोत्तम दास ठाकुर को एक अद्भुत प्रकार का आकर्षण हो रहा था रामचंद्र कविराज के प्रति। तो सब जाने के बाद रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर दे बिकेम इनसेपरेबल फ्रेंड्स। इतना डीप हो गए, इतना डीप हो गए हर चीज में, यू नो दे वर डूइंग सो मच सेवा टुगेदर एंड लाइक इतना सारा करने लगे कि आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, ऐसा उनकी परिस्थिति हो गई। और तब उन्होंने प्रचार शुरू किया। अभी हम थोड़ा उनके प्रचार के स्टाइल के बारे में बोलेंगे कि किस तरह से वो नरोत्तम दास ठाकुर प्रचार कर रहे थे अपने कीर्तन के द्वारा। उनके जो भजन थे दे वर मैसेजेस एक्सप्लेनिंग कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, लालसा कैसे रखनी चाहिए, भगवान को याचना कैसे करनी चाहिए, इन अपने भजनों के थ्रू वो प्रचार करने लगे। लेकिन उस समय ब्राह्मण का बहुत जोर था, स्मार्त ब्राह्मण होता है ना, तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था शिवाय आचार्य, और ये शिवाय आचार्य दुर्गा भक्त था, शक्त था। अपने बंगाली फ्रेंड्स को ज्यादा मालूम है दुर्गा पूजा कितना उधर होता है। तो शक्त होने के कारण जब वो उनके दो बेटे थे हरिराम और रामकृष्ण, ये उन लोगों को बलि के लिए बकरिया और शीप और इनको लेने के लिए भेजा था। तो एक दिन जब ये दोनों बच्चे, छोटे बच्चे थे, ये बकरी वगैरह लेके जा रहे थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज ने उनको नोटिस किया और उनको समझ में आ गया कि ये लोग पाप करने जा रहे हैं, इतने लोगों को मार डालेंगे, कितना उनको कर्म लगे। उनको कर्म कितना लगेगा, तो उनको बचाना चाहिए। तो वो दोनों आपस में इस तरह से बात करने लगे जिससे वो दोनों बच्चे सुने
कि क्या कर्म होता है, क्या पाप होता है, कब क्या पुण्य होता है वगैरह। और वो दो बच्चे इतने आकर्षित हो गए, धीरे 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 उनके पास आने लगे और उनको बोला कि अभी हमें समझ में आया कि हम क्या गलती कर रहे हैं, प्लीज आप हमें आपकी शरण में ले लीजिए। तो तभी उन दोनों ने उनको दीक्षा दे दी। रामचंद्र कविराज ने दीक्षा दी हरिराम को, और नरोत्तम दास ठाकुर ने दीक्षा दी रामकृष्ण को। और दीक्षा देने के बाद थोड़े टाइम वो इनके साथ आश्रम में रहे और फिर वापस अपने पिताजी के गांव गए। और आप समझ सकते हैं कि पिताजी कैसे थे, लाल पीले आग बबूले हो गए थे। बोले व्हाट नॉनसेंस, कहाँ थे आप लोग? तो उन्होंने बताया कि हमने नरोत्तम दास ठाकुर से। बोले नरोत्तम दास ठाकुर वो एक कायस्थ है। हाँ, कायस्थ मतलब शूद्र है, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को शूद्र से दीक्षा लेनी चाहिए। और पूरा आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और ये बच्चे लोग उनके आर्ग्यूमेंट को डिफीट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं दूसरे स्कॉलर्स को बताता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को तो मुझे बचाना है ना। तो उन्होंने मिथिला से एक स्कॉलर को इनवाइट किया जिसका नाम था मुरारी। और मुरारी ने आके बच्चों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने धज्जियां उड़ा के उनको कन्विंस कर दिया कि वैष्णवास आर हायर देन ब्राह्मण्स। फिर उन्होंने श्री जगन्नाथ करके एक जगन्नाथ आचार्य करके दूसरे स्कॉलर को इन्वाइट किया, उनको भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया सरेंडर करने के लिए। इस तरह से जो भी स्कॉलर्स आए सबको, और इस चीज के बारे में बातें फैलने लगी। तो उस समय एक बहुत बड़ा स्कॉलर था केतुरी ग्राम में, जिसका नाम क्या था, गंगा नारायण चक्रवर्ती। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती ने जब ये सुना तो बिना बहस कहे उनको समझ में आ गया कि नरोत्तम दास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिनके ये डिसाइपल्स इस तरह से कर सकते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर कितने ग्रेट होंगे। तो एक दिन जब उन्होंने वो दोनों बच्चों को देखा नदी के किनारे गंगा तट पे, तो उन्होंने जाके बच्चों को बोला कि मैं इतना पापिष्ट हूं, मैंने इतना अपराध किए हैं भक्तों के प्रति, थिंकिंग के ब्राह्मण्स आर ग्रेट, तो मुझे अभी शरण में जाना है, नरोत्तम दास ठाकुर मुझे स्वीकार करेंगे, आप प्लीज मुझे रेकमेंड करिए। उनको बच्चों को बोल रहे हैं, इतना बड़ा स्कॉलर। हाँ, तो इन्होंने बच्चों ने उनको बोला कि नरोत्तम दास ठाकुर इज वेरी कंपैशनेट, आप विनम्र भाव से उनको अप्रोच करेंगे तो श्योरली आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती ऑल्सो सरेंडर्ड एंड टुक इनिशिएशन फ्रॉम नरोत्तम दास ठाकुर। ये सुन के तो बाकी स्मार्ट ब्राह्मण की बत्ती गुल हो गई कि व्हाट, गंगा नारायण चक्रवर्ती इज द ब्राह्मण ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और उन्होंने ये शूद्र के साथ, मतलब उन्होंने सुना है शास्त्रों में कि कलयुग आएगा तो शूद्र ब्राह्मणों को शिक्षा देंगे, और अभी देखो कितना घोर कलयुग आ गया है। तो ये सब अभी उनसे असहनीय हो गया, तो वो तुम्हाला कहाँ पण गए, पाठवलं आहे ना? कहाँ गए, अपने राजा के पास गए। और राजा के पास जाके, राजा का नाम था किंग नरसिम्हा, और उनको बोला कि महाराज ये क्या अन्याय हो रहा है आपके राज्य में, इसको आपको रोकना होगा। तो राजा ने बोला भाई क्या हो रहा है। उन्होंने पूरे सब पंडितों के बारे से सुना इनसे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अभी क्या करना है आपको। हालांकि किंग वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड, लेकिन पंडित है तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देके तो बोला वी हैव टू गो एंड डिफीट हिम, हमें अपने साथ सबसे बेस्ट स्कॉलर को लेके जाना चाहिए। किसको? उनके बेस्ट स्कॉलर पूरे एरिया के थे रूप नारायण। तो उनको लेके पूरी परेड, सब पंडित राजा रूप नारायण मिलके सब खेतुरी ग्राम आने लगे। और ये न्यूज पहुंच गया खेतुरी में पहले ही। तो उनके जो गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज ने सोचा कि क्यों हमारे गुरु महाराज को इतनी तकलीफ होनी चाहिए इनके साथ बहस करने के लिए, चलो हम ही इनको रफा दफा कर देते हैं। तो मार्केट प्लेस में उन्होंने क्या किया, सिंपल विलेजर्स का रूप धारण करके रामचंद्र कविराज, गंगा नारायण चक्रवर्ती, आई मीन रामचंद्र कविराज पान वाले बन गए और गंगा नारायण चक्रवर्ती पॉटर बन गए और बैठ गए रास्ते में। और ये लोग जाते जाते पान खाने के लिए रुके, तो इन्होंने उनको पूछा भाई कितने का है। तो ये लोगों ने संस्कृत में जवाब दिया, और ये लोगों को तो चक्कर आने लगा कि गांव वाले लोग संस्कृत जानते हैं। हाँ, तो उनको बता रहे कि भाई कैसे तुम संस्कृत जानते हो? बोले हमारे गुरु महाराज की कृपा है। कौन है तुम्हारे गुरु महाराज? बोले नरोत्तम दास ठाकुर। अरे नरोत्तम दास ठाकुर तुम लोगों को भी बिगाड़ रहे हैं, हाँ तुमको मालूम नहीं हम ब्राह्मण हैं। तो ये लोगों ने उनको भी डिफीट कर दिया कि वैष्णव कैसे ब्राह्मण से बड़े हैं। तो ये लोगों ने भाग के, जब राजा ने ये सब देखा तो राजा ने बोला उनको लग रहा है अभी नरोत्तम दास ठाकुर के पास बहस करने के लिए जाना चाहिए, उनके गांव वाले तुमको डिफीट कर रहे हैं, तुम अपने आप को इतना ग्रेट समझते हो,
तो ये बहस करने के लायक नहीं है, इंस्टेड हम सबको जाके उनकी शरण में जाके दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो सब लोग ने जाके उनसे दीक्षा लेके शरणागत हो गए। सो इस तरह से उनका फेम इतना बढ़ने लगा। और सॉरी मैं बोलना भूल गई, एक इंसिडेंट और हुआ इसके पीछे जिससे स्मार्त ब्राह्मण और भी भड़क गए। पास ही के गांव में एक वापस एक अमीर जमींदार रहते थे जिनका नाम था राघवेंद्र राय, और उनका एक लड़का था चांद राय करके। और ये चांद राय इतना हॉरिबल व्यक्ति था, जो जगाई मदाई मदाई को भी टक्कर मार दे, ऐसा सब प्रकार के पाप उसने किए थे। मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, जो मतलब जगाई मदाई से भी ज्यादा, तो आप समझ सकते हो कि क्या है। तो इसके पापों के रूप में एक दिन उसको एक ब्रह्म राक्षस ने ये कर दिया, हॉन्ट कर दिया, और वो बहुत सफर कर रहा था। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राघवेंद्र राय ने एक पत्र लिखा नरोत्तम दास ठाकुर को कि मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि ये ब्रह्म राक्षस सिर्फ आपकी कृपा से जा सकता है, एक भक्त की कृपा से, तो आप प्लीज आके मेरे सन को हेल्प करिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर गए उधर रामचंद्र कविराज को लेके, और ब्रह्म राक्षस को बहुत सारे एग्जॉर्सिस्ट ने बोला था कि तुम इसको छोड़ के जाओ, लेकिन भूत जा नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि हे ब्रह्म राक्षस, अभी के अभी तुम इस चांद राय के शरीर को छोड़ के जाओ, और तुरंत ब्रह्म राक्षस बोलने लगा कि मैं भी इसी क्षण की राह देख रहा था कि कब मुझे आपकी दर्शन मिलेंगे और कृपा मिलेगी, ताकि मैं भी मेरा अगला जन्म खेतुरी ग्राम में ले सकूं और पद्मा नदी में रह के अपना जीवन सार्थक कर सकूं, मैं जा रहा हूं करके निकल गए। और चांद राय ने रियलाइज किया कि मेरे पापों का ये परिणाम था, तो नाउ आई हैव टू चेंज माय लाइफ। एंड बाप बेटे दोनों ने नरोत्तम दास ठाकुर को सरेंडर करके अपना जीवन परिवर्तन कर दिया। और तभी ये जो बाकी राजाओं को जिसने चांद राय ने तकलीफ दी थी जिनको, वो लोगों को समझा। तो एक मुगल राजा था, उसने सोचा कि अभी इसको मैं बराबर सबक सिखाता हूँ, बहुत उसने उनको तकलीफ दी है ना। तो एक बार जब वो नदी में नहा रहे थे अकेले, भक्त बन गए थे ना अभी चांद राय, तो एकदम सहमे हुए हम्बल, तब जाके उसको दबोच लिया, पकड़ लिया, और उसको बंदी बना लिया और कारागृह में डाल दिया। और ये मैसेज जब उनके पिताजी राघवेंद्र राय को मिला, तो राघवेंद्र राय ने बहुत सारे लोगों को हेल्प मांगा, और सडनली एक दिन कारागृह के अंदर कहीं से हवा में से एक तांत्रिक बाहर आया। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि भाई तुम कौन हो? तो बोले तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है तुम्हें रिलीव करने के लिए, तो चलो मैं अभी तुमको बोलता हूँ कि ये एक मंत्र है दुर्गा का, इसको आप चांट करो तो आप इस कैद से बाहर निकल सकोगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर चिल्ला के बोले कि गेट आउट ऑफ हियर इमीडिएटली, अभी के अभी इधर से निकलो, मेरे गुरु महाराज ने मुझे राधा कृष्ण मंत्र जो दिया है, जो महामंत्र दिया है, वो इतना हाईएस्ट है कि मुझे उसके ऊपर कोई मंत्र चांट नहीं करना है। दैट इज द हाईएस्ट मंत्र, आई डोंट वांट टू चैंट एनी अदर मंत्र ऑफ एनी अदर डेमी गॉड, कुछ भी नहीं करना है। उतनी मेरी श्रद्धा है कि यही मुझे डिलीवर करेगा। नाउ अगेन दिस इज अ लेसन टू लर्न कि समटाइम्स वी गेट carried away by so many other things, other methodologies of spirituality। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ने जो हमें महामंत्र दिया है, that is the most powerful mantra which can help us in all situations of life। we do not, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम के लिए हम इधर उधर छोटा मोटा करते हैं, लेकिन हमारा मेन फेथ होना चाहिए महामंत्र में जो गुरु महाराज ने हमें दिया है, राइट। सो ऐसा करके बहुत सारी चीजें हुई। अभी जब ये सब हो गया और फिर ये स्मार्त ब्राह्मणों ने ये किया, फिर एक बार श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र कविराज को वापस वृंदावन आने के लिए मैसेज दिया। सो बहुत हेवी हार्ट से, हालांकि नहीं जाने देना चाहते थे नरोत्तम दास ठाकुर। अभी हम जस्ट 5 मिनट में खत्म करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसअपियरेंस लीला ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। तो रामचंद्र कविराज आ गए वृंदावन में, और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीने, 1-2 महीने में नरोत्तम दास ठाकुर को न्यूज मिला कि रामचंद्र कविराज देह त्याग के चले गए हैं। तो ये तो उनके लिए असहनीय हो गया कि रामचंद्र कविराज जो मेरा ऐसे फ्रेंड थे, तो अभी मेरा जीने का मतलब ही क्या हो गया।
और अपने डिसाइपल के विरह में श्रीनिवास आचार्य ने भी देह त्याग दिया है। तो तब वो इतने विरह पीड़ित हो गए। तो ये जो या नीलो प्रेमाधना जो सॉन्ग है ना, उन्होंने तभी लिखा था, जिसमें लिखते हैं ना, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास, एका काले कोठा गेला गौरा नटराज, कहाँ मोरा रूप सनातन, कहाँ कविराज। ये सब जो लिख रहे हैं, अगेन टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ पोएट्री नहीं लिख रहे थे। वो क्या कर रहे थे, अपने दिल की विरह को, जैसे गुरु पूजा का हमने डिस्कस किया, वैसे ही हर एक भजन को लेके हम घंटों तक बात कर सकते हैं। लेकिन या लीनो प्रेमाधन उन्होंने तभी लिखा, और तभी उन्होंने क्या किया, जो अपने डिसाइपल है गंगा नारायण चक्रवर्ती को बोला कि उन्होंने तभी इनको बताया कि जो मेरा उनको एक दिन फीवर आ गया, बहुत हाई फीवर आया नरोत्तम दास ठाकुर को। हाँ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपना देह त्याग देना है। तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बोला कि लकड़ियां लगाओ और उसके ऊपर मेरे शरीर को रखो। तो ये लोग बोल रहे कि प्लीज गुरु महाराज हमें छोड़ के मत जाइए। हाँ, लेकिन गुरु की आज्ञा है तो करना तो पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद ने बोला मुझे वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा पे ले जाओ, हमने जो डिस्कस किया था कि अवज्ञा करे कि उनकी हित में हम करें। सो ऐसा ही हो गया। सो ये जब सोए हुए थे, लेटे हुए थे चिता के ऊपर, तो स्मार्त ब्राह्मण आके, फिर भी थोड़े स्मार्त ब्राह्मण रह गए थे, मजाक उड़ाने लगे कि देखो ये कयास्त शूद्र, हाँ, किस तरह से उसने जो अपने धर्म का पालन न करते हुए जो अपराध किया है, ब्राह्मण शूद्र होके ब्राह्मणों को दीक्षा दी है, उसके पापों का फल भुगत रहा है अभी। तो जब गंगा नारायण चक्रवर्ती ने ये सुना तो उनको इतना अपसेट हो गए, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को प्रे करने लगे कि गुरु महाराज आपको जाना है, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन इस समय आप खड़े हो जाइए, इन लोगों को आप प्रूव कर दीजिए कि आप कोई पापों का फल नहीं ये कर रहे, यू आर मच ग्रेटर देन देम। और ये सब स्मार्त ब्राह्मण आजू बाजू खड़े हैं और हंस रहे हैं, एक मरा हुआ व्यक्ति थोड़ी ना जिंदा होने वाला है। और गंगा नारायण चक्रवर्ती हाथ फोल्ड करके प्रे कर रहे कि प्लीज माय लॉर्ड, यू नो, प्लीज महाराज आप वापस आइए, वापस आइए। और उसकी उनकी तीव्रता और देखते हुए कि कितना रॉन्ग प्रीचिंग होगा, नरोत्तम दास ठाकुर सडनली उठ खड़े हो गए। उन्होंने देह त्याग दिया था लेकिन वापस वो देह उठ खड़े हो गए, और सडनली उनके शरीर के ऊपर एक गोल्डन जनेऊ अपीयर हो गई। ये ब्राह्मणों को दिखाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण तो जनोई से अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं ना, कि ही डिड नॉट नीड अ एक्सटर्नल जनोई, ही वॉज द ब्राह्मण ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, कि गोल्डन जनोई उनके ऊपर ऐसे ही अनायास मैनिफेस्ट हो गई। और तब ये जो बचे कुचे स्मार्त ब्राह्मण थे वो भी शरणागत होके नरोत्तम दास ठाकुर की शरण लेके दीक्षा ले ली। अभी पूरा उनका जो मिशन था वो तो फुलफिल हुआ था, लेकिन वो अपने प्राण को झेले नहीं, मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहे थे वो। तो एक दिन उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बोला कि चलो हम लोग जाते हैं कहाँ पे, स्नान करने के लिए गंगा में जाते हैं। तो वो स्नान करने के लिए गंगा में उतरे अपने डिसाइपल्स के साथ। और फिर उन्होंने बोला मेरा अभिषेक करो। तो सब सोचे मजाक मजाक में पानी लेके गुरु महाराज के ऊपर डाल रहे, पानी लेके गुरु महाराज के ऊपर डाल रहे, लेकिन जैसे जैसे वो पानी डाल रहे, गंगा का ही पानी, तो वो पानी दूध में कन्वर्ट हो रहा है। पूरा पानी डाल रहे और दूध बन रहा है, पानी डाल रहे दूध, और धीरे धीरे नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर पूरा दूध बन के पिघल गया और गंगा में आ गया। तो डिसाइपल्स को लगा कि अरे अभी इनको, मतलब हाउ टू होल्ड हिम। तो उन्होंने बड़े बड़े जग लेके आए, मतलब मटके, और वो सफेद जल को मटके में रख दिया, और जहां जहां पे भी नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि है वहां पे इस जल की, क्योंकि उनका शरीर तो था नहीं समाधि बनाने के लिए, तो जल की समाधि बनाई उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर की। तो आई मीन अभी बहुत ही मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके बोला, इससे शॉर्ट बोलना तो मुश्किल था, लेकिन हम लोग सिर्फ ऐसे आचार्यों को क्या प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने बोला कि जब हम आचार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं तो द आचार्यस आर प्रेजेंट in their discussion, on their तिथिस, on their appearance, disappearance, they at their समाधिस, ये लोग स्वयं वहां पे होते हैं। सो हम क्या प्रे कर सकते हैं? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर तो बहुत ही रसिक भक्त थे,
लेकिन इतने रसिक होने के बाद भी उन्होंने गुरु निष्ठा नहीं छोड़ी। हमारे स्तर पे आके उन्होंने दिखाया कि कनेक्शन हमारा गुरु के साथ ही है। हमें कृष्णा के साथ कनेक्शन हमारा सिर्फ गुरु के थ्रू हो सकता है, राइट। और ये तत्व को इंपॉर्टेंस देते हुए प्रभुपाद ने भी आउट ऑफ द होल मॉर्निंग प्रोग्राम कोई एक बना बनाया शेड्यूल नहीं था प्रभुपाद के पहले, प्रभुपाद ने ये शेड्यूल बनाया जिसमें उन्होंने गुरु पूजा को महत्व देके नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग को बताया। क्योंकि प्रभुपाद ने जो भी इस्कॉन बनाया ये सब प्रीवियस आचार्य के उदाहरण को देख के ही इसका एक मॉडल बनाया कि कैसे करना है, राइट। सो श्री गुरु चरण उन्होंने गाया, इसके कारण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे था। और जो बताते कि गुरु की शरण किस तरह से लेनी है, सेवा के थ्रू हमें गुरु की शरण लेनी है। तो हम जैसे चैतन्य महाप्रभु ने लव ऑफ गॉड छोड़ा था नरोत्तम दास ठाकुर को, कहाँ पे, पद्मा नदी में छोड़ा था, उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद ने जो वही लव ऑफ गॉड जो चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर के लिए, वही लव ऑफ गॉड प्रभुपाद ने कहाँ लाके रखा, इस्कॉन के मंदिरों में। जहां जहां हम इस्कॉन के मंदिर में सेवा दे रहे हैं, अगर हम अच्छे से सेवा दे तो वही गिफ्ट जो हमारे आचार्यों ने छोड़ी है उसको हम भी रिसीव कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो, ऐसा नहीं कि भाई नरोत्तम दास ठाकुर को मिला, हमें तो कोई गिफ्ट मिला ही नहीं, हमें कोई पार्सल मिला नहीं। पार्सल है, उसे क्लेम हमें करना है, राइट। And that same love of God Prabhupada has given through his disciples, our own respective Guru Maharajas। जब हम उनकी शरण लेते हैं, उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को लाइफ एंड सोल बना के फॉलो कर सकते हैं, तो हम भी इन आचार्यों के जिनको ना हमने देखा है लेकिन हम इच्छा और अटैचमेंट डेवलप करके उनकी मर्सी के पात्र बन सकते हैं हमारे जीवन में। कब? आज भी, और जब भी हम उनकी स्मरण करेंगे, जब कभी भी हमें समय मिले और थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो हम सोचने लगे कि क्या लाइफ था नरोत्तम दास ठाकुर का, क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। जस्ट स्मरण करने से ही हमारे हृदय का शुद्धिकरण होके शायद एक ऐसा दिन आएगा जहां आपका और मेरा हृदय जो अभी कल्मशों से भरा हुआ है, एक दिन धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। जैसे कि एक ग्लास जो मिट्टी के पानी से भरा होता है, उसको प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं हम, शुद्ध जल डाल के, तो ऑटोमेटिकली वो मिट्टी वाला पानी बाहर आके निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से हम हमारी चेतना को, हम हमारी कॉन्शियसनेस को इन सब आचार्यों की लीलाओं से भरने की कोशिश कर रहे हैं ये श्रद्धा प्रोग्राम के थ्रू। और आशा करते हैं कि हमारी श्रद्धा बढ़े ये श्रद्धा प्रोग्राम में और ये एसोसिएशन में जो इतने सुंदर तरीके से हमें सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। सच में ऐसा लग नहीं रहा है, होना नहीं चाहिए कि ये खत्म हो। जो आप अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए बता रहे थे उसमें से बहुत कुछ हम लोग को नहीं पता था, और ये आपकी विशेष कृपा है कि आप इतने सारे गुरु महाराजों का, हमारे आचार्यों के बारे में आपने सीरीज शुरू की। ये श्रद्धा का सौभाग्य है कि आपके श्रीमुख से इतना सुंदर हमको सुनने को मिलता है, और हमारा थोड़ा बहुत प्योरिफिकेशन सुन के जो आप बोल रहे हैं हो सकता है शायद हो जाए और हम लोग की भी चेतना थोड़ी जाग जाए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रियंका आप कुछ लोगों बोलना? को कितना आनंद आता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पढ़ने में और बोलने में इतना आनंद आता है कि आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू ऑल। रियली आपके कारण मेरा स्टडी हो जाता है। वेरी वेरी माता ग्रेटफुल। माता जी, आपको बहुत अच्छा लगता है वो हम लोग को वाइब्स मिलता है, और आप मिलता है और इसलिए हम फील भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और आप हिंदी में इतना आपको नहीं अच्छा लगता बोलने के लिए, पर फिर भी, और आपको बता दूं माता जी, आपका एवरी टाइम हिंदी बहुत अच्छी होती जा रही है। ओनली शायद हमारी बिकॉज ऑफ श्रद्धा, मोस्टली में भी। बिकॉज ऑफ श्रद्धा। थैंक यू फॉर दैट। बहुत अच्छी हिंदी होती जा रही है, फ्लोलेस हो रही है अभी आपकी हिंदी डे बाय डे। तो थैंक यू माता जी। एंड प्रियंका कुछ बोलना चाहेंगी जी, आपको? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो बस धन्यवाद। आज तो मेरे पास शब्द ही नहीं है क्या बोलूं। मतलब आप कहते हैं और हम डूब जाते हैं उसके अंदर, और निकलने का मन ही नहीं करता, बस आप बोलते रहे और हम डूबे रहें।
और ये हमेशा होता है, मेरे साथ होता है, बाकी सबके साथ भी होता होगा आई एम श्योर, कि जब हम सुन रहे होते हैं किसी भी आचार्य के बारे में या कोई भी पास टाइम स्टोरी, तो हम सुन नहीं रहे होते, एक्चुअली हम वहां पहुंच चुके होते हैं और हम वो देख रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम हर एक चीज, हर आप जो बता रहे हैं उसको हम फील कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो आपके थ्रू ये सौभाग्य है हम सभी का। तो बहुत अच्छा लगता है, श्रद्धा टीम की तरफ से, पूरे ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीख भी मिलती है, जैसे आज भी काफी हमने सीखा कि किस तरह से हमें जब दीक्षा लेनी है तो पहले सेवा करना है, और सेवा भी करना है तो ये नहीं है कि बस बढ़ा चढ़ा के बताना है हम ये सेवा कर रहे हैं, उसको साइलेंटली करते जाना है। और फिर महाराज जब मंत्र देते हैं तो उस पे ही टिके रहना है, इधर उधर भी नहीं जाना है। तो आज काफी कुछ सीखने को भी मिला माता जी। बस ऐसे लगता है जैसे बाहरी दुनिया मूवीज और सीरियल की सीरीज का इंतजार करती है, हमारी श्रद्धा टीम और हमारा परिवार आपकी सीरीज का इंतजार करता है। तो बस इसी इंतजार के साथ अगले सीरीज का इंतजार रहेगा। और आप दोबारा आए अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर, फिर आपके श्रीमुख से सुनने को मिले। बिजी शेड्यूल सबका होता है, आप लोग भी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आते हो, उसके लिए भी धन्यवाद। दैट इज प्रूफ कि आप लोग की कितनी ईगरनेस है भगवान के बारे में कनेक्शन लेने की, सुनने की। एवरीबडी इज बिजी, सो बस यही इंतजार के साथ अब अगले श्रद्धा उस प्रोग्राम का इंतजार करेंगे आपके श्रीमुख से सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे